हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश साइंस एकेडमी। और आज हमें डिस्कस करना है एज पिरामिड्स। ये जो टॉपिक है ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये ACSIR नेट JRF में अभी तक इससे एक दो क्वेश्चन ही आए हैं, और ICMR में दो तीन बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, और नीट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है एज पिरामिड्स, होते क्या हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एज पिरामिड्स क्या होते हैं। एज पिरामिड का मतलब होता है कि एज पिरामिड इज द वर्टिकल बार ग्राफ। ये वर्टिकल बार ग्राफ्स होते हैं विच रिप्रेजेंट द नंबर, और या तो नंबर या प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल इन वेरियस एज ग्रुप एट ए गिवन टाइम। ये कह रहे हैं कि अगर कोई वर्टिकल बार ग्राफ किसी नंबर्स को या इंडिविजुअल्स को अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के हिसाब से शो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एज पिरामिड्स बोलते हैं। ये तीन तरह के हैं मॉडल हैं जो यहाँ पर। एक तो एक्सपेंडेड फॉर्म पॉपुलेशन मॉडल है, और एक यहाँ का स्टेबल पॉपुलेशन मॉडल है, एक डिक्लाइन या यू कैन से डिमिनिश्ड मॉडल है। यहाँ पर हमें बात करनी है तीन चीज़ों की। प्री रिप्रोडक्टिव एज जो 1 से 15 लगभग होता है, और दूसरा रिप्रोडक्टिव 15 से लेकर जो 50 तक होता है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव 50 से लेकर जो ऊपर तक का होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव या यू कैन सी कि ओल्ड एज। और अगर हम बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले की जो आपका रिप्रोडक्शन उसमें कोई रोल प्ले नहीं करते, और जो यंग वाले होते हैं या रिप्रोडक्टिव वाले ये ही पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला है वो पहला हमारा क्या है, सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो मैंने आपको बताया कि प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन द रिप्रोडक्टिव। यहाँ पर देखो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज़्यादा होते हैं। अब ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, एक तो ये बात है। तो यहाँ प्री रिप्रोडक्टिव, अगर कहीं पर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव एज, तब वहाँ पर पॉपुलेशन इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में बढ़ेगी। और जो पोस्ट इंडिविजुअल्स रहते हैं वो दोनों रिप्रोडक्टिव एज से और जो प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं उन दोनों से कम होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये जो है यहाँ पर बहुत ही कम है। और जो यहाँ ये हमारा है 4 से 15 साल तक का, ये ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हमारा ये है। उसके बाद हमारा ये है। तो ये जो ग्राफ है हमारा इस तरह से चलेगा। यहाँ पर अगर इनकी जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगी। एग्जांपल अगर हम बात करें, ये कुछ यीस्ट होते हैं, एल्गा होते हैं, हाउस फ्लाई वगैरह, ये सब बढ़ती रहती हैं। इस तरह से इनका ग्राफ ऐसे होता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान है कि इनका जो बर्थ रेट होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा होता है इस ग्राफ के अंदर। दूसरा जो ग्राफ है हमारा वो स्टेबल फॉर्म होता है। स्टेबल फॉर्म जो ग्राफ है हमारा, यहाँ पर क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स और रिप्रोडक्टिव एज वो ऑलमोस्ट दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर हम बात करें ये दोनों और यहाँ से ये लगभग सेम सेम होते हैं। और जो इनका ग्राफ रहता है वो इस तरह से बेल शेप ग्राफ बनेगा यहाँ पर। और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव वाले हैं यहाँ पर इंडिविजुअल्स छोटे रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन का साइज है। पॉपुलेशन ग्रोथ इनका जीरो रहता है, या फिर यू कैन से कि बराबर ही रहता है, स्टेबलाइज रहता है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है उसका जो साइज है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कह सकते बिल्कुल काउंटिंग में फिक्स रहता है, स्टेबल फॉर्म में रहता है। जो थर्ड हमारा है वो हमारा डिक्लाइन फॉर्म या यू कैन से कि डिमिनिश्ड फॉर्म होता है। और देखो यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये जो है आपको देख रहा है यहाँ पर, ये लेसर एज कम देन द रिप्रोडक्टिव, यहाँ से ये कम होते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव से भी क्या है, ये कम है। यहाँ पर जो प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले अगर कम है ये वाले, तो यहाँ पर एज यहाँ पे मैंने दिखा रखा है कि इस एज ग्रुप में अगर ये एज ग्रुप कम होता है तो पॉपुलेशन हमेशा ऐसे ऐसे ना होकर पॉपुलेशन उनकी क्या होगा, उनकी पॉपुलेशन इस तरह से डिक्लाइन हो जाएगी। और या यू कहें कि जो उनका नियर फ्यूचर रहेगा पॉपुलेशन वहाँ पर डिप्लीट हो जाएगी। और एग्जांपल अगर हम बात करें, जापान है, जर्मनी है, इटली है, बल्गारिया है, बहुत सारे जो कंट्री हैं उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यू ऐसे ना होकर उनकी पॉपुलेशन इस तरह से डिक्लाइन हो रही है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन इस तरह से है, और अगर हम जापान की बात करें उनकी पॉपुलेशन इतना है। तो इंडिया की पॉपुलेशन इस तरह से है, और उनकी हमारी पॉपुलेशन जो जापान की है वो इस तरह से होती है।
जापान है, जर्मनी है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल है इनकी पॉपुलेशन इस तरह से है। तो थैंक यू वेरी मच। ये जो तीनों तरह के ग्राफ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग द मोर वीडियोज़ लाइक दिस। हैव a nice day.